अयोध्या में हाँ। एक जश्न का माहौल है। हाँ, और कोई ऐसा वैसा मामूली जश्न नहीं। बिल्कुल नहीं, मतलब हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी। हर गली, हर चौराहा सजा हुआ था और लोग बस एक ही बात कर रहे थे। राम का राज्याभिषेक। हाँ, युवराज राम का राज्याभिषेक। सोचिए, एक ऐसा भव्य समारोह जिसकी तैयारी सालों से चल रही थी और वो घड़ी बस आ ही गई थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एग्जैक्टली। हम सब ये कहानी जानते हैं, बचपन से सुनी है, लेकिन आज हम क्या हुआ से आगे जाकर ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। हम रामायण के उसे एक हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस जश्न को मातम में बदल देता है। कैकेयी के वो 2 वरदान। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक क्या कहते हैं, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। परफेक्ट स्टॉर्म कैसे? देखिए, इसके केंद्र में 3 ताकतें टकरा रही थीं। एक तरफ थी रानी कैकेयी, जिनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा थी, या शायद एक माँ का डर। हाँ, एक माँ का डर भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ राजा दशरथ का एक पुराना वचन जो उनके लिए सम्मान की बात थी, और तीसरी तरफ थे श्री राम और उनका कर्तव्य। और जब ये तीनों टकराए तो अयोध्या का भविष्य ही बदल गया, हमेशा के लिए। तो चलिए इसी तूफान की तह तक चलते हैं। ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? मतलब सब कुछ तो ठीक था, कैकेयी तो राम से बहुत स्नेह करती थी, फिर ये बात उनके मन में आई कहां से? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है कि बस मंथरा ने कान भर दिए। अच्छा। हाँ, देखिए, मंथरा ने आग जरूर लगाई, पर चिंगारी शायद पहले से कहीं ना कहीं मौजूद थी। आप कह रही हैं कि कैकेयी के मन में पहले से ही कोई असुरक्षा थी? बिल्कुल। सोचिए, मंथरा कौन थी? वो कैकेयी की दासी थी, उनके मायके से आई थी। उसकी वफादारी कैकेयी और भरत के लिए थी, अयोध्या के सिंहासन के लिए नहीं। तो जैसे ही उसने सुना कि राम राजा बनेंगे, उसे सबसे पहले किसका भविष्य खतरे में नजर आया? अपना और भरत का। एग्जैक्टली। उसने कैकेयी के मन में कोई नई बात नहीं डाली। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, एक बहुत ही सीधा सवाल। अगर राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? और ये सवाल सीधा कैकेयी के उस डर पर जाकर लगा। हाँ, उस डर पर जो शायद हर उस रानी के मन में होता है जिसका बेटा सीधे तौर पर उत्तराधिकारी नहीं है। कैकेयी दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, ये सच है, लेकिन कौशल्या पटरानी थी और राम सबसे बड़े पुत्र। तो कहीं ना कहीं ये असुरक्षा तो रही होगी कि भरत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। मंथरा ने बस उस छिपी हुई असुरक्षा को हवा दे दी, उसे कुरेद दिया। और कैकेयी वो उस जाल में फंस गई और उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल किया जो सालों पहले राजा दशरथ ने उन्हें दिया था, वो 2 वरदान। हाँ, और वो कोप भवन वाला पूरा दृश्य, वो बहुत ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा। वो सिर्फ गुस्सा दिखाने की जगह नहीं थी, है ना? वो तो एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल का मंच था। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये एक बहुत सोचा समझा साइकोलॉजिकल मूव था। कोप भवन में जाना मतलब ये संकेत देना कि रानी बहुत ज्यादा नाराज हैं। और राजा दशरथ जब वहां पहुंचे तो पहले से ही एक तरह से डिफेंसिव मोड में थे। हाँ, वो चिंतित थे और इसी इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर कैकेयी ने उन्हें वचन याद दिलाया। और दशरथ जो उस वक्त जश्न के माहौल में थे और अपनी प्रिय रानी को खुश करना चाहते थे, उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, कहो कैकेयी, क्या चाहती हो? और बस वहीं पर वो जाल में फंस गए। और फिर कैकेयी ने वो मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। ये तो फिर भी एक हद तक समझा जा सकता है। हाँ, एक माँ अपने बेटे के लिए राजपाट मांग रही है, लेकिन जो दूसरा वरदान था, राम को 14 वर्ष का वनवास दो, ये बहुत क्रूर लगता है। मतलब सिर्फ भरत को राजा बनाने से बात नहीं बनती, राम को वनवास भेजना क्यों जरूरी था? यहीं पर इस कहानी का पॉलिटिकल एंगल सामने आता है। ये सिर्फ एक माँ की इच्छा नहीं थी, ये एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थे। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर राम अयोध्या में रहते, भले ही वो राजा न होते, तो भी वो एक पावर सेंटर बने रहते हैं ना? हाँ, जाहिर है, प्रजा का प्रेम तो उनके साथ था। प्रजा का प्रेम, सेना का सम्मान, मंत्रियों का आदर, सब उनके साथ था। ऐसे में भरत के लिए निष्कंटक राज करना लगभग नामुमकिन होता। हमेशा एक गृह युद्ध का डर बना रहता। तो ये 14 साल का वनवास, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी,
कोई रैंडम नंबर नहीं था। बिल्कुल नहीं। 14 साल एक बहुत लंबा समय होता है। इतना समय कि लोग अपने राजकुमार को भूल जाएं। हाँ, इतना समय कि भरत अपनी सत्ता को पूरी तरह से मजबूत कर लें, और इतना समय कि वन में रहकर राम के सारे राजनीतिक संपर्क और प्रभाव खत्म हो जाएं। ये राम को सिर्फ अयोध्या से नहीं, सत्ता के खेल से ही बाहर करने की कोशिश थी। वाह, ये सुनने के बाद राजा दशरथ की जो हालत हुई होगी, हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। वो तो टूट गए पूरी तरह से। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक राजा के तौर पर क्या दशरथ का पहला धर्म अपनी प्रजा के प्रति नहीं था? अपने एक व्यक्तिगत वचन को निभाने के लिए उन्होंने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। क्या ये सही था? ये इस कहानी का सबसे जटिल नैतिक द्वंद्व है। आज के नजरिए से देखे तो लगता है कि उन्हें वचन तोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल, राज्य हित में। लेकिन उस युग के संदर्भ में सोचिए, राजा का वचन वो सिर्फ एक वादा नहीं होता था, वो कानून होता था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनके शासन का आधार था। मतलब अगर राजा ही अपना वचन तोड़ दे तो प्रजा का भरोसा उठ जाता, सब खत्म हो जाता, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका सम्मान, सब कुछ। तो उनके सामने दो बहुत ही बुरे विकल्प थे। या तो अपने बेटे को खो दें या एक राजा के तौर पर अपना धर्म खो दें। हाँ, ये एक धर्म संकट था और उन्होंने वचन का पालन चुना, शायद ये सोचकर कि वचन तोड़ना उनके कुल पर एक ऐसा कलंक होता जो पीढ़ियों तक नहीं धुलता। और इसका नतीजा भयानक हुआ। बहुत भयानक। उनकी मृत्यु भी इसी वियोग में हुई, लेकिन उन्होंने अपने वचन का मान रखा। तो राजा तो इस जाल में फंस गए। अब आते हैं राम पर। यह बात मुझे आज भी हैरान करती है। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और उन्होंने एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा, बस विनम्रता से पिता का आदेश मान लिया। क्या ये सिर्फ पिता की आज्ञा का पालन था? नहीं, ये सिर्फ आज्ञा पालन नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस था। स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस। हाँ, सोचिए, राम अगर चाहते तो विद्रोह कर सकते थे। प्रजा उनके साथ थी, सेना का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ था, लक्ष्मण तो लड़ने के लिए तैयार ही थे। मतलब अयोध्या में गृह युद्ध छिड़ जाता। बिल्कुल, रघुकुल 2 हिस्सों में बढ़ जाता और शायद हमेशा के लिए कमजोर हो जाता। तो वन जाकर उन्होंने असल में अपने कुल को टूटने से बचाया। उन्होंने सिर्फ कुल को ही नहीं बचाया, उन्होंने नैतिक धरातल पर एक ऐसी बढ़त बना ली जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। वन जाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण पिता का वचन और कुल की मर्यादा है। तो इस एक त्याग ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। हाँ, ये उनकी हार नहीं थी, ये उनकी नैतिक जीत की पहली सीढ़ी थी। उन्होंने ये दिखाया कि असली राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वो है जो धर्म के लिए सिंहासन का त्याग कर सकता है। और इस त्याग में वो अकेले भी नहीं थे। सीता और लक्ष्मण का फैसला वो भी उतना ही पावरफुल है। बहुत पावरफुल है। सीता ने अपना पत्नी धर्म निभाया। उनके लिए उनका पति जहां है वहीं उनका संसार है, चाहे महल हो या जंगल। ये उनका प्रेम और समर्पण था। और लक्ष्मण का फैसला तो एक भाई के कर्तव्य का शिखर है। उन्होंने सिर्फ भाई का साथ नहीं दिया, उन्होंने 14 साल के लिए अपनी पत्नी, अपना राज सुख, अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी, सिर्फ भाई की सेवा के लिए। हाँ, और इन दोनों के साथ जाने से राम का पक्ष और भी मजबूत हो गया। ये सिर्फ राम का वनवास नहीं रहा, ये धर्म, प्रेम और कर्तव्य का एक संयुक्त प्रदर्शन बन गया। तो जब हम इस पूरी घटना का सार निकालते हैं तो ये अपने कर्तव्य का पालन करो जैसे सीधे साधे मॉरल पर नहीं रुकता है ना? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो फिर क्या है? ये कहानी हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, ये मुश्किल सवाल पूछती है। ये पूछती है कि धर्म आखिर है क्या? क्या दशरथ का अपने वचन से बंधे रहना धर्म था, या अपनी प्रजा और पुत्र के प्रति न्याय करना उनका धर्म था? अच्छा, क्या कैकेयी का एक माँ के रूप में अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करना अधर्म था? क्या राम का अपने व्यक्तिगत अधिकार को छोड़कर कुल की मर्यादा बचाना ही एकमात्र सही रास्ता था? मतलब हर किरदार अपने अपने धर्म के नजरिए से काम कर रहा था। हाँ, और उनके धर्म एक दूसरे से टकरा रहे थे। यही इस कहानी की खूबसूरती और गहराई है कि जीवन में परिस्थितियां अक्सर ऐसी होती है जहां कोई भी फैसला पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होता। एग्जैक्टली। आपको बस ये चुनना होता है कि आप किस कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे। राम ने पुत्र और कुल के धर्म को प्राथमिकता दी, दशरथ ने वचन के धर्म को, और कैकेयी ने एक माँ के धर्म को, भले ही उसका तरीका गलत था। तो कुल मिला के
ये कहानी है कि कैसे अयोध्या का एक भव्य उत्सव एक रानी की असुरक्षा, एक राजा के वचन और एक बेटे के कर्तव्य के जटिल जाल में फंसकर बिखर गया। हाँ, ये सिर्फ त्याग की कहानी नहीं है। ये उन मुश्किल फैसलों की कहानी है जो किरदारों को महान या विवादास्पद बनाते हैं। और ये कहानी आज भी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। कौन सा सवाल? वो एक कर्तव्य और वचन के द्वंद्व से जुड़ा हुआ। हाँ, कि क्या एक वचन को निभाने के लिए इतना बड़ा त्याग, जिसमें कई निर्दोष लोगों को दुख पहुंचे, हमेशा सही होता है? क्या कर्तव्य और वचन का महत्व व्यक्तिगत खुशी या न्याय से भी ऊपर है? जवाब नहीं है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी हजारों सालों बाद भी इतनी रेलेवेंट लगती है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सिद्धांत और व्यावहारिकता, मतलब प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकलिटी, जब ये आपस में टकराते हैं तो हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, यहाँ से तो शुरू होती है। हाँ, अयोध्या का उत्सव अब बस एक याद है और यहाँ से एक लंबी, अनिश्चित और चुनौतियों से भरी यात्रा शुरू होने वाली है। आगे का सफर है राम, सीता और लक्ष्मण का वनगमन।